मुनि हरकचंद जी का यह दीक्षा समारोह हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से यादगार बन गया था। फतेह चंद जी के जीवन के अंदर भी एक नई फतेह के रूप के अंदर उभर कर सामने आने वाला क्षण बन गया था और सारे आदिवासी लोग उनके लिए भी एक आश्चर्य की घड़ी बन जाती है। और दीक्षा परिसंपन्न होने के पश्चात मुनि हेम ने संतों को निवेदन किया, अरे संतों, अब तुम भी अपनी तैयारी करो। मुनि हेम ने नव दीक्षित मुनि को जीवन के अंदर जो प्रमाद किया है उसकी आलोचना करवाने के लिए चतुर्श्रव पवन का प्रारंभ करती है और ईरिया वही तस् उत्तरी की पाती लोगस का ध्यान नमोत्थुणम करवाने के बाद के अंदर संतों को आदेश दिया, अब हारक चंद है यह मुनि बन गया है, साधु बन गया है, इसलिए अपने पास में से कपड़े निकाल कर लाओ और मुनि हरक चंद को मुनि का वेश धारण करवाओ। संत लोग तत्काल मुनि हरक चंद जी को कमरे में ले जाती है, नए वस्त्र धारण करवाती है और सारे गहने गांठे उतार कर और एक पोटली में बांध कर बाहर लाकर उनके पारिवारिक जनों को सौंप देती हैं। और मुनि हेम ने सबको मंगल पाठ श्रवण करवाया। सब लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं। ससुराल वाले इंतजार करते रहते हैं बारात की, पर बारात आने का नाम नहीं लेता है। और जब उनको पता लगता है ससुराल वालों को भी बड़ा आश्चर्य होता है, पर ऐसे जीवन है वह कैसे बदल गया। पर वो परिवार भी संस्कारी परिवार था, इसलिए कोई प्रकार का उपद्रव है उन्होंने नहीं किया और उस बात को भी सहजता के साथ में स्वीकार करते हैं और कहते हैं चलो अच्छा हुआ, कम से कम हमारे को भी गौरव होगा, कभी हमारे यहाँ होने वाला दामाद है उसने इतनी हिम्मत करके और दीक्षा के पथ को प्रशस्त किया है। वातावरण और ज्यादा अच्छा बन जाता है, रात्रि प्रवास संपन्न होता है, प्रातः काल सूर्योदय होता है और मुनि हेम तत्काल अटत्या गांव से विहार करने के लिए तैयार हो जाती हैं। सारे पारिवारिक जन आती हैं, वंदना करती हैं और मुनि हरक चंद जी के प्रति मंगल कामना अभिव्यक्त करने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रख रही हैं। और मुनि हेम जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वह उद्देश्य उनका साकार भी हो जाता है, सफल भी हो जाता है और उसी आदिवासी इलाके से विहार करते हुए मुनि हेम है पुनः गोगुंडा में पधारते हैं। जब गोगुंडा के श्रावक श्राविकाओं को पता लगा अरे हेम ऋषि पुनः गोगुंडा पधारी हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए आती हैं और उसी नए संत को देखकर सबको आश्चर्य होता है। और श्रावकों ने कहा अरे हेम ऋषि ये नया संत कहाँ से लाए। तब हेम ऋषि ने कहा ये हमारे को अटत्या के अंदर मिला।
और इसी के लिए हम अटाट्या गए थे। आप लोगों ने कहा था जंगल है, यह है, वो है, आप मत पधारो। यदि मैं अटाट्या नहीं जाता तो बोलो ये हीरा है, वह कभी मेरे को मिलता क्या? सारे लोग हाथ जोड़ लेती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं और कहते मुनि प्रवर आपके चिंतन का कोई और पार नहीं। मुनि हेमराज जी तत्काल उस हरकचंद को अब नया नया ज्ञान प्रदान करके आगे बढ़ाने के लिए तैयारी करती हैं। सबसे पहले उन्होंने उनको आगम का ज्ञान है वह कंठस्थ करवाना, प्रतिक्रमण सिखाया, आवश्यक सूत्र है वह याद करवाया। उसके बाद के अंदर 10वीं कालिक सूत्र है वह याद करवाया। उसके बाद में उत्तराधीन सूत्र है उसको याद करवाया और उत्तराधीन के बाद के अंदर अनुयोग द्वार है वह उनको याद करवाया। 4 सूत्र है उनको कंठस्थ करवा दिए थे। मुनि हरचंद जी भी उसी दिशा के अंदर अपने आप को आगे से आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। 2003 और 4 का 1903 और 4 का चातुर्मास है, हेम ऋषि के साथ में ही करते हैं। और जब 1904 के अंदर हेम ऋषि का स्वर्गवास हो जाता है तब मुनि हरगचंद जी सभी संतों के साथ में आचार्य प्रवर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आचार्य रायचंद जी ने मुनि हरगचंद जी की प्रतिभा को और ज्यादा प्रखरता के साथ में आगे बढ़ाने के लिए मुनि सतीदास जी को समर्पित कर देते हैं। मुनि सतीदास जी के साथ के अंदर रहकर और उन्होंने अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना प्रारंभ किया। 1909 से लेकर 5 से लेकर 9 तक मुनि सतीदास जी के चरणों के अंदर उन्होंने अपना संयमी जीवन है वह आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब मुनि सतीश दास जी का स्वर्गवास हो जाता है तब मुनि हरगचंद जी है जयाचार्य के चरणों में पहुंचते हैं। जयाचार्य अपना जयपुर का चातुर्मास परिसंपन्न करके मेवाड़ पधार रहे थे। मेवाड़ के अंदर मुनि हरगचंद जी ने जयाचार्य को निवेदन किया, मुनि प्रवास ये आपके पुस्तक पन्ने सतीदास जी के आपके चरणों में समर्पित है। जयाचार्य ने उसे मुनि हरगचंद जी की विनम्रता, सहजता, सरलता और समर्पण भाव को देखकर कहा, अरे हरगचंद तू चाहे तो ये पुस्तक पन्ने संभाल और अगवानी बनकर आज से विचरण करना प्रारंभ कर दे। और तू यदि हमारे पास में रहना चाहता है तो वो भी हमारी तरफ से मना ही नहीं है। अब दोनों में तेरे को चिंतन करना है। मुनि हरगचंद जी ने चिंतन करते हुए निवेदन किया, पूज्य प्रवर मेरे को आपके चरणों में ही रहना है। जयाचार्य ने उनको अपने साथ में रखा।
4 वर्षों तक लगातार वो जयाचार्य के 7 के अंदर रहे, 10 के अंदर नाथ द्वारा चातुर्मास किया। उसके बाद में 11 के अंदर रतलाम चातुर्मास किया और वहां पर इनकी प्रतिभा को देखकर जयाचार्य ने पंच व्यवस्था जब प्रारंभ की, उन पंच व्यवस्था के अंदर एक पंच है, वो मुनि हरक चंद जी को बनाकर उनका सम्मान बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मुनि हरक चंद भी बहुत ही विनम्रता के साथ के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर, आगम के ज्ञान के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। और एक समय वह भी आता है जब जयाचार्य का मेवाड़ की धरा पर पधारना होता है। 12 के अंदर 13 का जयाचार्य ने पाली चातुर्मास किया और जब 14 का चातुर्मास है और वह करने के लिए जयाचार्य लाडनों की तरफ पधारते हैं, तब लोगों के मन के अंदर एक नया कुतूहल पैदा होना प्रारंभ हो जाती है। अनेकों बार लोग जयाचार्य के पास में आते और निवेदन करते, आप अपने पीछे अपना उत्तराधिकार है, वो कौन से संतों को सौंपोगे। जयाचार्य भी यह प्रश्न सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते, पर जयाचार्य भी रहस्यमयी भाषा के अंदर उत्तर देते हुए कहते, मैं अपना युवाचार्य किसको बनाऊंगा। जयाचार्य कहते, छोग, हारक, मगराज, इन तीनों में से एक को पाट देवन का भाव। छोग जी, हारक चंद जी और मगराज जी, इन तीनों में से एक संतों को मैं अपना उत्तराधिकार सौंपूंगा। मुनि हारक चंद जी का नाम युवाचार्य पद के लिए आना, यह भी अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन जाती है। युवाचार्य पद पर नाम आने के बाद भी मुनि हारक के मन के अंदर कोई प्रकार का अहंकार का भाव है, वह जागृत नहीं होता। विनम्रता के साथ में जयाचार्य की सेवा के अंदर रहती है। 4 साल के बाद जयाचार्य ने कहा, अब तेरे को अलग विचरना ही पड़ेगा। तब 4 साल के बाद जयाचार्य ने उनका प्रथम चातुर्मास है वह बीकानेर शहर में उद्घोषित किया। बीकानेर का वह चातुर्मास मुनि हरक चंद जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और आगम के अध्ययन के अंदर वो इतने ज्यादा पारंगत बन जाती हैं, ध्यान साधना के अंदर भी अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। ध्यान अवस्था में जो उनको अनुभूतियां हुई उनको उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया, जो आज भी हारक चंद जी के ध्यान से वह पुस्तक है आगम के भंडार के अंदर रखी हुई है, जो सबको नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। एक नहीं अनेकों पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन के अंदर लिखनी प्रारंभ की और अनेक प्रकार की जोड़े हैं वो भी उन्होंने लिखनी प्रारंभ की। उनका हम एक बार पारायण करेंगे
तब पता लगेगा मुनि हरकचंद जी कितने गहराई के अंदर साधना के लिए उतरे हुए संत थे। उन्होंने अपने जीवन में जो जोड़ कलाएं की, उनके अंदर सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन के अंदर जोड़ कला है वह बीदासर में करने प्रारंभ की। मर्यादा की जोड़ ये उन्होंने 1914 के अंदर बीदासर के अंदर लिखी। उससे पहले जब 1912 के अंदर जयाचार्य के साथ में उदयपुर में चातुर्मास था, तब उन्होंने हाजरे की जोड़ है ये बनाई थी। और उसके बाद के अंदर वो अनेक प्रकार की जोड़ों का निर्माण करना प्रारंभ कर देती हैं। 1915 सरदार शहर के अंदर उन्होंने काया पर एक भूत काया के संगठा पर डाल का निर्माण किया। उसी सरदार शहर के अंदर एरिया वही पर जोड़ है उसकी रचना की। 1916 के अंदर सरदार शहर में समोवाई पर जोड़ है इसकी रचना की। उसके बाद के अंदर 1923 के अंदर उन्होंने अनेक प्रकार की ढाले हैं उनकी रचनाएं की। उन्होंने अपने जीवन के अंदर गुण 2 544 पद्य कुल मिलाकर 632 है। इनकी रचना करके अपने साहित्य को भंडार को भरने के अंदर भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है। उनका जीवन तपस्या के क्षेत्र के अंदर भी महत्वपूर्ण जीवन था। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बेले तेले और चोलों की कितनी बार तपस्या की उनकी कोई गिनती नहीं है। उन्होंने बड़ी तपस्या के अंदर पंचोले की तपस्या 2 बार संपन्न की, 6 की तपस्या 1 बार, 7 की तपस्या 1 बार, 8 की तपस्या 1 बार, 9 की तपस्या 1 बार, 13 की तपस्या 1 बार, 14, 15 और 16 की तपस्या एक बार की। 23 वर्षों का मुनि हरकचंद जी का जीवन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन बन जाता है। जब मुनि हरकचंद जी का अंतिम चातुर्मास 1926 के अंदर सरदार जोधपुर के अंदर उद्घोषित किया, तब वो जयाचार्य के चरणों में पहुंचती हैं और निवेदन करती हैं 23वां वर्ष मेरे दीक्षा के चल रही है। इन 23 वर्षों की मैं आलोचना करना चाहता हूँ। जयाचार्य ने कहा अरे इतनी जल्दी क्या? तब उन्होंने कहा गुरुदेव इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है और 23 वर्षों का सिंहावलोकन करते हुए जो कोई भी उनको अपने दोष नजर आए जयाचार्य के सामने प्रकट किए आलोचना लेकर अपने आप को एक तरह से शुद्ध बनाना प्रारंभ कर देती है। और जब जयाचार्य ने मुनि मगवा को अपना उत्तराधिकार उद्घोषित कर दिया, परिणाम सामने आता है। मुनि छोग जी जो ये मानते थे कभी मेरे कोई आचार्य पद मिलेगा, जब आचार्य पद नहीं मिलता है तो वो चोट खाए हुए सर्प की तरह फुफकारते हुए जयाचार्य को अलविदा कहकर रवाना हो जाती हैं।
मुनि हरगचंद जी, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई असर नहीं, और वो जयाचार्य के चरणों में समर्पित करते हुए निवेदन करती हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, मुनि मगवा को उत्तराधिकार सौंपा, सब दृष्टियों से लायक है, प्रभावशाली है, और आपकी ये जो शासन परंपरा है इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मेरे को अब आप आशीर्वाद प्रदान करवाएं, मैं अपनी संयम यात्रा के साथ में ध्यान के क्षेत्र में और ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करूं, और वो पद के मोह को कभी भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर आने नहीं दिया। ऐसे निर्मोही संतों का होना भी अपने आप के अंदर गौरव की बात बन जाती है। मुनि हरगचंद जी अपना अंतिम चातुर्मास है जोधपुर शहर के लिए करने के लिए विहार करती हैं, और विहार करते करते पीपाड़ शहर के अंदर पधारते हैं। जेठ कृष्ण चतुर्दशी का दिन आता है और अचानक गर्मी का प्रकोप होता है, शरीर में लू का असर होता है, हैजा हो जाता है, उल्टियां होनी प्रारंभ हो जाती है। अमावस्या के दिन उन्होंने संतों के सामने आलोचना करते हुए और उसी समय अपने आप को आत्मस्थ बनाते हुए संसारे के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं, और अमावस्या की पश्चिम रात्रि को उन्होंने संतारा किया, और वह संतारा एकम के दिन जेठ शुक्ला एकम के प्रभात में पूरा होता है, और सारा श्रावक समाज अंतिम यात्रा को भव्यता प्रदान करते हुए उनके लिए मंडी बनाना प्रारंभ करती है। 29 खंडी मंडी बनाकर और मुनि हरगचंद जी का अंतिम संस्कार है वो परिसंपन्न करती हैं। जब 1912 के अंदर जयाचार्य ने नाथद्वारा में मुनि अनोप चंद जी को पारणा करवाया, तभी फतेह चंद जी ने निवेदन किया था, मुनि प्रवाद मेरे भाई का भी मैंने त्याग किया है, संघ को समर्पित किया है, और वो मुनि हरगचंद जी वहीं पर विद्यमान थे, और उस समय पंच का दायित्व है वह उनके पास में था। ये रहस्य भरा इतिहास सुनकर जयाचार्य भी अपने मन के अंदर परम प्रसन्नता की अनुभूति है ये करना प्रारंभ करती है, और कहती हैं देखो मेरा इनको पंच बनाना है, ये भी सार्थक और सफल बन गया है। मुनि हरगचंद जी जयाचार्य के चरणों में नतमस्तक होती है और निवेदन करती हैं, आप मेरे को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करवाएं, मैं अपने कुल का गौरव है उस गौरव को और ज्यादा आगे से आगे बढ़ाता चला जाऊं। जयाचार्य ने नाथद्वारा के अंदर केवल मुनि अनोप चंद जी को ही पारणा नहीं करवाया, मुनि हरगचंद जी का ये इतिहास सुनकर और ज्यादा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करती हैं, और 1912 का साल जयाचार्य के लिए भी एक
यादगार वर्ष के रूप के अंदर अंकित हो जाता है। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक साथ के अंदर छह मासी तपस्याओं का पारणा करवा कर एक नए इतिहास का सृजन किया था। साध्वी दीपां जी का जीवन है वह जयाचार्य के लिए और ज्यादा प्रेरणादायी है। वह बनता जा रहा था। साध्वी दीपां जी ने भी अपने जीवन के अंदर जो इतिहास के नए नए सुनहरे पृष्ठों का सृजन किया, वह भी इतिहास की एक अनमोल धरोहर के रूप के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित बन जाती है। जयाचार्य ने मुनि अनोप चंद जी को पारणा करवाने के बाद नाथक द्वारा से विहार करने का चिंतन करना प्रारंभ करती है। जयाचार्य जिस हवेली में विराज रहे थे नई हवेली थी और उस नई हवेली के अंदर एक उपद्रव है वह भी होना प्रारंभ हो गया था। रात्रि के समय साधु साध्वियां वहां रहते, उनको डर लगता, आवाज आती और वो डरने लग जाते, भयभीत बन जाते। जयाचार्य 12 बजे के समय आराम से रात्रि के समय ध्यान करवा रहे थे और जब ध्यान पूरा होता है स्वाध्याय करवाना प्रारंभ करती है। प्रातः काल 4 बजे जयाचार्य अनुभव करती हैं कोई एक आकृति है वह सामने आ रही है और वह आकृति जयाचार्य के सामने आकर जूझने लग जाती है, कांपने लग जाती है और कहती है आपका ये जो तेज है, ओज है, यह मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे कण कण में आग लग रही है। आप इस स्थान में हो, मैं इस स्थान के अंदर नहीं रह सकती हूँ। और वह आकृति धीरे धीरे पीछे की ओर जाती है और एक कोने के अंदर दुबक कर बैठ जाती है। जयाचार्य देखती है कोई न कोई ये उपद्रव है। जयाचार्य उसी समय चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र के कुछ श्लोकों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देती है। उन श्लोकों के उच्चारण से वह आकृति और ज्यादा डरने लग जाती है, कांपने लग जाती है और एक आवाज करती हुई और वहां से ऊपर की ओर उठती हुई नजर आ रही है। मेरे को डर लग रहा है, अब मैं कभी भी इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी। वह आकृति वहां से रवाना हो जाती है और उसी पोल के अंदर जो एक डर था वह हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाता है, समाप्त कर जाता है। जयाचार्य का जीवन है वह इस तरह से और भी अनेकों चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ है। और उस नाथ द्वारा में इतिहास के नए नए पृष्ठों का सृजन करने के बाद जयाचार्य ने अपने कदमों को अब मेवाड़ से मारवाड़ की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। मेवाड़ की सारी जो बागडोर है वह बागडोर साध्वी दीपां जी के हाथ में थी। जयाचार्य मारवाड़ पधार जाती है और दीपां जी 14 18 साथियों के साथ में उस मेवाड़ अंचल में परिभ्रमण कर रही है और परिभ्रमण करते हुए
वो अब अपने अगले चातुर्मास है वो कहाँ करेगी। उन चातुर्मासों के अंदर वो इतिहास के और कौन कौन से नए नए सुनहले पृष्ठों का सृजन करेगी। साध्वी दीपा जी का जीवन है वह वास्तव के अंदर नए नए इतिहासों के सृजन करने वाला जीवन है। वह जीवन बनता जा रहा था जो आज हमारे सबको नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। जयाचार्य मारवाड़ की धरा पर नए सुनहले पृष्ठों का सृजन करेंगे और साध्वी दीपा जी मेवाड़ के अंदर नए इतिहास के पृष्ठों का सृजन करेंगे जो आगे जाकर हमारे जीवन को और ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेरणाएं हैं वो प्रदान करने वाले बन जाएंगे। तो साध्वी दीपा जी अब अपने जीवन में और कौन कौन से नए नए इतिहास के सुनहले पृष्ठों का सृजन करेगी और हमारे जीवन को और ज्यादा उन पृष्ठों को पढ़कर प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।